बोल बोल रहा है। वेद का अर्थ है ज्ञान। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन एवं सम्मानित वेद ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद का अर्थ है ऋचाओं वाला वेद। ऋचा का ही पर्याय है मंत्र। मंत्र का अर्थ है किसी देवता की स्तुति या प्रशंसा में प्रयुक्त होने वाला अध्यमय वाक्य। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। सौनक ऋषि की गणना के अनुसार ऋग्वेद में 10,580 सही 1/2 मंत्र तथा 1,53,826 शब्द और 4,32,000 अक्षर हैं। ऋषि यास के अनुसार ऋषि शब्द दृश धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है स्तोत्रों को देखने वाला। ऋषि दर्शनातः स्तोमानः ददर्श इति औपन्यवय निरुक्त द्वितीय अध्याय तृतीय पाद। ऋषि है यश वाक्यम स ऋषि। देवता देवता क्या होते हैं? देवता कात्यायन देवता की परिभाषा देते हुए लिखा है यश वाक्यम स ऋषि या तेनोच्यते सा देवता, अर्थात जिसका कथन है उसे ऋषि कहते हैं और वह कथन जिसके प्रति निवेदित है उन्हें देवता कहते हैं। निरुक्तकार यास्क ने देवता की व्युत्पत्ति इस प्रकार बतलाई है। देवोदानाद धोतनाद दीपनाद वा, अर्थात संपूर्ण पदार्थों को देने वाला, लोकों में भ्रमण करने वाले तथा प्रकाशित होने वाले को देवता कहते हैं। छंद क्या है? छंद पादौ तु वेदस्य, छंद के वेद के चरण है। वेद पुरुष छंद रूपी चरणों के सहारे खड़ा होता है। और ऋग्वेद में सबसे प्रथम देवता अग्नि को माना गया है। अग्नि प्रमुख पार्थिव देव है। ऋग्वेद के लगभग 200 सूक्तों में इसकी ख्याति है। अग्नि देवता को ही मुख कहा गया है। अग्नि वही देवानाम मुखम, यही सभी देवताओं की आहुतियाँ पहुँचाते हैं और ये ही यज्ञ में प्रथम देवता हैं जो अन्य देवताओं को बुलाते हैं। अग्नि को देवताओं का संदेशवाहक, उन्हें बुलाने वाला तथा ऐश्वर्यों का स्वामी कहा गया है। उसे देवताओं का दूत कहा गया है। अग्नि दूतम व्रणीमहे होतारम विश्ववेद समः। अग्नि से हवनकर्ता लोग प्रार्थना करते हैं कि वह देवताओं को उनके यज्ञ में ले आए, साथ ही देवताओं का हविष्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे। जब देवता आ जाएं तब अग्नि भी उनके साथ कुश आसन पर बैठ जाए। अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है कि वह राक्षसों तथा सभी विरोधियों को भस्मीभूत कर दे। पाठ्यक्रम में निर्धारित सूक्तों में अग्नि का अनेक विशेषणों द्वारा वर्णन किया गया है। उसे कवि, गृहपति, युवा, हव्यवाट एवं जुहास्य कहा गया है। अग्नि को यज्ञ स्थान में मेधावी, सत्यधर्मा, दिव्य, शक्तिमान, हिंसक शत्रुओं एवं रोगों के विनाशक के रूप में बताया गया है। अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है कि वह अपने यजमान को सुखी करे, उसे सुख प्रदान करे, उस यजमान को जो देवताओं को हवि भोजन करवाता है। अग्नि उपासकों का सदैव कल्याण करता है। वह समस्त प्राणियों को जानता है, इसलिए वह जातः वेदा नाम से प्रख्यात है। विशेष रूप से वह संतान, गार्हस्थ्य, मंगल तथा सौख समृद्धि को देने वाला है। अग्नि की उपासना भारोपीय काल में मान्य और प्रतिष्ठित थी, क्योंकि भारतीय और पारसिकों के समान ग्रीक तथा इटली वासियों में भी यह अग्नि पूजन प्रचलित था। अग्नि का स्वरूप एवं आकृति का संबंध है। वह एक ज्वालामय मस्तक है जो सभी दिशाओं की ओर उन्मुख है। इसको पशुओं के साथ समीकृत किया गया है। कहीं इसे वृषभ कहा गया है, कहीं बछड़ा बतलाया गया है। इसे अश्व एवं पक्षी के समान बतलाया गया है। इसकी ज्वालाओं को जिह्वा, दांत, पीठ, केश, दाढ़ी और जबड़ा कहा गया है। घी की आहुतियों के कारण वह घृतपृष्ठ है।